जिससे आप सभी को पता है कि मैंने क्लास +2 का मैट्रिक्स चैप्टर शुरू किया हुआ है। तो इससे पहले हमने एक्सरसाइज डी कंप्लीट कर ली है। आज एक्सरसाइज ई शुरू करने जा रहे हैं, पार्ट 7 है हमारा, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम सिर्फ ई एक्सरसाइज में जो टॉपिक आएंगे उन टॉपिक को रीड करेंगे। इस एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल हैं उनकी वीडियो नेक्स्ट लेकर आएंगे। आज सिर्फ उसमें जो टॉपिक आएंगे उन टॉपिक को रीड करेंगे और सभी एग्जाम्पल जो है इन टॉपिक पे बेस्ड भी होगी। तो आज इन टॉपिक को ध्यान से रीड कर लेना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हो आप। सबसे पहले पढ़ते हैं इसमें न्यू क्या आएगा। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, बेटा न्यू वर्ड पढ़ेंगे इसमें। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ए कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज। तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसे कैसे डिनोट किया जाता है? ए की पावर कैपिटल टी लिख दो, जब बेटा ए डैश लिख सकते हो, ठीक है। ए डैश ये भी ट्रांसपोज आएगा। और जब ए की पावर स्मॉल टी, ए की पावर स्मॉल टी भी ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज होता क्या है? मान लीजिए बेटा कोई मैट्रिक्स है ए, उसकी जो रो है ना, रो को कॉलम वाइज कर दो बस, ये ट्रांसपोज है। जब रो को कॉलम वाइज करोगे तो कॉलम ऑटोमेटिकली रो वाइज हो जाएंगे। यानी कि हम सिंपल सी बात कह सकते हैं ट्रांसपोज क्या होता है, भी रो को कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को रो में चेंज कर दो, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाता है। जैसे अभी सामने एक एग्जांपल है मेरे पास। इफ एक मैट्रिक्स है मेरे पास 2 3 1 और 7 9 8, दो रो है इसमें, इसका ट्रांसपोज करने जा रहा हूं तो इसका ए की पावर टी ट्रांसपोज कितना आ जाएगा? जो रो थी ना फर्स्ट रो 2 3 1 से फर्स्ट कॉलम बना दिया और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, इसका ट्रांसपोज हो गया। जितनी रो होगी उतने कॉलम हो जाएंगे और जितने कॉलम होंगे उतनी उसमें रो हो जाएगी। उल्टा हो जाता है ये। देखिए इसमें कितनी रो है? 2/3 ऑर्डर है इसका, और ट्रांसपोज होने के बाद में ऑर्डर चेंज हो जाएगा 3/2। यानी कि जो रो है वो कॉलम बन जाएंगे और जो कॉलम है वो रो बन जाएंगी। ये ट्रांसपोज है। तो कुछ और इसकी जो आइडेंटिटीज है ट्रांसपोज की वो रीड करते हैं। बेटा देखिए किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर दें। अब आपके पास ये ट्रांसपोज किया आपने का, इसका फिर से ट्रांसपोज करना, एक ही ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे। अब ये रो है, इसे कॉलम बना दीजिए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिए, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दीजिए। चलो और चेक कीजिए, ये दोबारा ए ही बन जाएगी। यानी कि ए के ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होता है ना, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो खुद ए आएगा हमेशा। दो मैट्रिक्स को प्लस करने के बाद में ट्रांसपोज करो, जा पहले उनका ट्रांसपोज कर लो फिर उनका प्लस कर दो, इक्वली आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। प्रोडक्ट जो हमने की मल्टीप्लिकेशन, दो मैट्रिक्स की पहले मल्टीप्लिकेशन करो फिर उसका ट्रांसपोज करें। किसके उल्टा है? जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज पहले लिखा जाएगा और फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड पर आएगा। यानी कि ए बी की प्रोडक्ट का जो ट्रांसपोज है ना वो बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज आएगा। सेकंड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आगे लिखोगे आप और फर्स्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नंबर 2 पर आएगा सेकंड पर, ठीक है। ये बात नोट कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम के थ्रू देखे तो। अब इसके बाद किसी मैट्रिक्स को किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें फिर उसका ट्रांसपोज कर दें। जब पहले ट्रांसपोज कर दो बाद में उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी इक्वली आएंगे। तो ये कुछ कंडीशंस हैं ट्रांसपोज की। सेकंड टॉपिक है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है ये पढ़ते हैं। तो बेटा सबसे पहले सिमेट्रिक पढ़ते हैं। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी, ठीक है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मान लीजिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स ए है और जिसके एलिमेंट है ए आई से, इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ, उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहा जाएगा? यदि उसका जो ए आई जे एलिमेंट है ना बेटा वो उसके ए जे आई इक्वल हो जाएगा। मीनिंग मान लीजिए उसका 1 3 एलिमेंट है वो इज इक्वल टू होना चाहिए ए 3 1, जब वो दो मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक होगी। तो मान लीजिए मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एग्जांपल लेने जा रहा हूं। बेटा ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये देखो ये इसका कौन सा एलिमेंट है? A1 2 और ये कौन सा है? A2 1।
दोनों इक्वल है, ठीक है। इस तरह से ये वाले जो एलिमेंट है ना, ये इक्वल हो गए बस सिमेट्रिक में, तो उसे सिमेट्रिक बोलोगे। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है बेटा, ए मान लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट ए जी इसके हैं, इस साइड में भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। इसमें बस साइन का ऑपोजिट आएगा बेटा, ए आई जी मैट्रिक्स माइनस ए जी आई के। सिमेट्रिक में आप कह सकते हो, सिमेट्रिक में ए का ट्रांसपोज ए ही आएगा, ट्रांसपोज करने में कोई फर्क नहीं आता सिमेट्रिक की टाइप। और स्क्यू सिमेट्रिक में जब ट्रांसपोज करोगे तो उसके सभी साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि जिस पोजीशन में पहले जो एलिमेंट नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो जाएंगे और जो पहले पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो जाएंगे। स्क्यू सिमेट्रिक में साइन चेंज हो जाता है एलिमेंट्स की पोजीशन का, और सिमेट्रिक में चेंज नहीं होता, ट्रांसपोज खुद ए ही रहती है। अब इसका ट्रांसपोज करते, ये वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तो फर्स्ट रो है उसे फर्स्ट कॉलम बनाओगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, सेम है, देख लीजिए चाहे खुद ही आएगी ये। और स्क्यू सिमेट्रिक में ये पॉजिटिव 8 नेगेटिव 8 है, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव 3 है तो पॉजिटिव 3, ठीक है, पॉजिटिव 5 नेगेटिव 5 ऑपोजिट साइन आएंगे। और इसमें स्क्यू सिमेट्रिक में एक कंडीशन होती है, स्क्यू सिमेट्रिक में जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना वो ऑलवेज जीरो होते हैं, ये कंडीशन पक्की है। स्क्यू सिमेट्रिक में करेंगे एग्जांपल आइएगा, सम आएगा तो सम भी करेंगे, प्रूफ करेंगे भी डायगोनल है जो वो जीरो है, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक होगी। अब हर एक मैट्रिक्स बेटा एवरी मैट्रिक्स है वो दो मैट्रिक्स का सम होती है, जिसमें से एक सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के पार्ट में डिवाइड कर सकते हो आप हर एक मैट्रिक्स को। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, आप उसको सिमेट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक्स पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, दो पार्टों में बांट सकते हो बेटा। से जैसे कि मान लीजिए ए मेरे पास मैट्रिक्स है, इस चीज को नोट कर लेना, ठीक है, किसकी इज इक्वल टू है हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। बेटा ये वाला क्वेश्चन है ये सिमेट्रिक है पक्का, ये पार्ट सिमेट्रिक है, और ये वाला क्वेश्चन स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। उसके बाद तुम फिर एक मैट्रिक्स है जो एवरी मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक में दो पार्टों में डिवाइड की जा सकती है, प्लस के तौर पर, प्लस किया जा सकता है दो मैट्रिक्स का, दो मैट्रिक्स का सम के रूप में लिखा जा सकता है उसे, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ओके। अब एक पढ़ेंगे हम यहाँ पर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। बेटा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इस साइड को भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहा जाएगा कब, इफ जगह ए ट्रांसपोज ए इनटू ए ट्रांसपोज, ए इनटू ए ट्रांसपोज, ए को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स रीड की थी हमने 1 0 0 1, जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 हो, चाहे ट्रांसपोज आगे की तरफ रखो, फर्स्ट डायगोनल ट्रांसपोज इनटू ए वो भी आई बनेगा, ठीक है। तो उस मैट्रिक्स को क्या बोला जाएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट अभी मैंने बताया आपको ये हाफ छोड़ भी देंगे तब भी ये वाला क्वेश्चन है जो सिमेट्रिक क्वेश्चन होता है, तो यहाँ पर प्रूव करना है हमें कि a प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। तो मैंने बताया सिमेट्रिक पार्ट क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तो वो खुद ही आएगा, तो उसे हम सिमेट्रिक बोलेंगे, ठीक है। जैसे करते हैं a के ट्रांसपोज, बेटा इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है, आप इसका ट्रांसपोज करो, a प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और प्लस की आइडेंटिटी हमने रीड की है भी a प्लस b करके ट्रांसपोज कीजिए, चाहे पहले ट्रांसपोज फिर उनको प्लस कर दो। तो अब इसका ट्रांसपोज करना है तो यह आएगा a ट्रांसपोज प्लस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और आपको पता है ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, खुद ए ट्रांसपोज प्लस ये ए बन जाएगी बेटा। तो ये देखिए a प्लस ए ट्रांसपोज ही आंसर आ जाएगा, जिसका आपने ट्रांसपोज किया है वो खुद ही आंसर आ गया। तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ठीक है। अब a माइनस a ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ये देखो इसको स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट बोला जाता है। तो बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती हैं, अभी पढ़ा था हमने। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती हैं, यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो तो उसके जो एलिमेंट्स हैं उनका साइन चेंज होता है, नेगेटिव एक इक्वल आएगी ए की मैट्रिक्स, तो आपने इसको स्क्यू सिमेट्रिक करना है, इसका ट्रांसपोज करते हैं, ए माइनस ए के ट्रांसपोज का बेटा ट्रांसपोज करोगे तो ट्रांसपोज प्लस वाली कंडीशन लग जाएगी, ठीक है। ए ट्रांसपोज आएगा माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है ए, इन दोनों में से क्या कॉमन करोगे आप, माइनस, जो माइनस कॉमन किया तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव टर्म पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव टर्म नेगेटिव। अब ये देखिए आपने इसका ट्रांसपोज किया था, जब इसका ट्रांसपोज किया आंसर तो ये खुद आया है, बट साइन का बेटा चेंज हो गया, ठीक है, नेगेटिव साइन आया उसके आगे कॉमन, तो इस मैट्रिक्स को बोलेंगे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। तो एक सम एग्जांपल है बेटा मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसे अपने प्रूव करना है, वैसे आपने प्रोडक्ट कर ली है, तो ये वाली आइडेंटिटी थर्ड मैं आपके लिए
छोड़ रहा हूँ। तो इस सम का सॉल्व करके देखना और प्रूव करना कि ए बी की प्रोडक्ट है ट्रांसपोज है, वो क्या बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसकी और एग्जांपल लेकर आएंगे, इन्हीं टॉपिक पर होगी बेटा, इन टॉपिक को क्लियर कर लेना। ओके, नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज की जितनी एग्जांपल बोलेंगे। ओके, तो इन टॉपिक को क्लियर कर लेना, पढ़ लेना। ओके।